अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद। आज हम मौजूद हैं कासगंज जनपद के जिला एवं सत्र न्यायालय कचहरी में और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्राइक हुई है। ये स्ट्राइक क्यों हुई है और लगातार ये स्ट्राइक हो रही है, आइए जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अधिवक्ता सत्येंद्रपाल सिंह बैस। सर, बहुत बहुत स्वागत है A to Z इंडिया न्यूज में। ये हड़ताल बार बार हो रही है, क्या वजह है? देखिए, ये पुलिस प्रशासन की नाकामी है। जिले में आए दिन अधिवक्ताओं की पिटाई हो रही है, अधिवक्ताओं की हत्याएं हो रही हैं और ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। प्रदेश सरकार भी विफल है इस संबंध में, हत्याएं नहीं रोक पा रही। मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अधिवक्ताओं की हो रही हैं, आम जन की हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, पर नहीं रुक रहे। यहाँ हमारे एक अधिवक्ता साथी आदित्य मिश्रा, उनके साथ थाना सिकंदरपुर वेस्ट में बहुत मारपीट हुई है, जानलेवा हमला हुआ है, बहुत चोट आई, अलीगढ़ रेफर कर दिया गया उन्हें। तो उनके कल तक सूचना थी कि एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो प्रयास तो लगातार किए जा रहे हैं और जिस तरह आप बता रहे हैं कि रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और तमाम लूट जैसी घटनाएं हो रही है, तो हमेशा से होती आई हैं। और इस तरह से आप लोगों का एक जो जिस तरह से आपका प्रोफेशन है, तो इस तरह का कारोबार तो भी इसी से जुड़ा हुआ है। नहीं, हम नहीं चाहते, प्रोफेशन अलग चीज है। ये अधिवक्ता का पेशा, ये बड़ा ही समाज सेवा का पेशा है। हम समाज सेवा करने को आते हैं और समाज सेवा के लिए तत्पर हैं। हम चाहते हैं ये रेप हत्याएं रुकनी चाहिए, सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार विफल है, हत्याएं और मर्डर और ये रेप रोक नहीं पा रही। आए दिन अधिवक्ताओं के साथ हो रही है, तो आम जन की तो हालत क्या होगी? नहीं, तो सिकंदरपुर बैस पर जो मामला हुआ है, इसमें अपराध जो पंजीकृत हुआ है, इसमें कई लोग नेम्ड हुए हैं, तो अब प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसे में स्ट्राइक करना कहाँ तक उचित नजर आ रहा है? भाई, हमारे पास एक हड़ताल का ही, अधिवक्ता के पास क्या है? उसकी कलम की ताकत है बस। हम फिजिकल तो नहीं हो सकते भाई। पुलिस के पास डंडा है, उसके पास गोली है, अधिवक्ता के पास केवल कलम है और हम अपनी कलम से ही सरकार को डिगा सकते हैं और सरकार को झुका सकते हैं, पुलिस प्रशासन पर दबाव बना सकते हैं और वो हम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस के पास जिस तरह से अभियोजन पक्ष की आप लोग पैरवी करते हैं, जिस तरह से पुलिस अभियोजन पक्ष की पैरवी करती है, उनके पास तमाम संसाधन है इस चीज के एविडेंस जुटाने के लिए। आप लोगों पर एविडेंस जुटाने के लिए संसाधन नहीं होते, तो ऐसे में तो पुलिस लोगों को और दूसरे लोगों को किसी और के मामले में किसी को पेश कर देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पुलिस आजकल हो क्या रहा है? लोकतंत्र है ही नहीं, पूरे देश में नहीं है, पूरा संविधान है ही नहीं। यही तो हो रहा है, दबाव में दबाव की राजनीति हो रही है। पुलिस जिसे चाह रही है दबाव में निर्दोषों को फंसा रही है और जो दोषी है उनको निकाल रही है, ये हो रहा है। तो आप भी लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे। जिस तरह से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग लगातार हो रही है और अब आचार संहिता भी लग गई, लोकसभा चुनाव, आम चुनाव भी आ गया, तब भी कोई किसी तरह का इस तरह का आप लोग दबाव या किसी तरह का बैलेंस नहीं बना पाए जो प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जा सकता था। अभी हापुड़ प्रकरण पर पूरे प्रदेश का अधिवक्ता एक हुआ था। हमने बहुत ही कड़ाई के साथ अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग की थी। सरकार ने बार काउंसिल के हमारे कुछ साथी मेंबर्स हैं, उनको अपने प्रभाव में लिया, उनसे हाँ कहलवा ली और स्ट्राइक हमारी खत्म करा दी और लॉलीपॉप दे दिया कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बहुत जल्द लागू होगा। मुझे नहीं दिख रहा कि ये बहुत जल्दी सरकार लागू करेगी। सरकार तो तमाम लॉलीपॉप देती है, जनता से जिस तरह से वोट इकट्ठा किया जाता है इसी लॉलीपॉप के तहत दिया जाता है, लेकिन आप लोग तो एक बुद्धिजीवी हैं, आप लोगों को लॉलीपॉप दे दिया गया। देखिए, बिकाऊ हर क्षेत्र में है, हमारे प्रोफेशन में सब नहीं है अच्छे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये प्रोफेशन प्रोफेशनल लोगों का वो समाज सेवा का पेशा होता था। इसमें कुछ अराजक तत्व आ गए हैं, कुछ जिनकी मानसिकता बिगड़ी हुई है, जिनका केवल पैसा कमाना ध्येय है, उनको ये प्रोफेशन नहीं करना चाहिए और ऐसे लोग आ गए, वही ये कुछ नहीं होने दे रहे। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता है राजेंद्र सगर जी। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से अधिवक्ताओं को देखा गया है कि पॉलिटिकल जो एक तरह से वो अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए होते हैं, तमाम जो राजनीतिक दल है उनसे जुड़ जाते हैं, कहाँ तक ठीक नजर आता है ये? क्या इनको जुड़ना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल से? अधिवक्ता को तो नहीं जुड़ना चाहिए। क्या राय है? तो एक समाज सेवा का अभिन्न अंग है और समाज के साथ ही जुड़ के चलता है। जहाँ समाज पर अत्याचार होते हैं उनका घोर विरोध करता है। अधिवक्ता ने हमेशा घोर विरोध किया है अत्याचारों का। जहाँ उत्पीड़न हुआ उसका घोर विरोध किया, अधिवक्ता ने हमेशा विरोध किया है।
तो बार एसोसिएशन कासगंज के उपाध्यक्ष है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि किसी को भी किसी राजनीतिक दल से अधिवक्ता को नहीं जुड़ना चाहिए और कहीं ना कहीं अपना समाज सेवा के रूप में काम करना चाहिए। मेरे साथ और भी अधिवक्ता हैं, सर नाम बता दीजिए थोड़ा सा, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा। हेम सिंह यादव जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह से राजनीतिक चेहरा दिखाना चाहते हैं अधिवक्ता लोग, आपने देखा होगा तमाम जो ग्रुप अपने हैं उनमें भी डिबेट्स हो जाती हैं, कभी ना कभी देखते हैं। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो लोग अपने आप को अधिवक्ता बताते हैं और कोई पॉलिटिकल किसी मंच पे बैठ करके कोई राजनीति करते हैं, तो वो अपने आप को अधिवक्ता नहीं कह सकते। अधिवक्ता की कोई पार्टी नहीं होती है, उसका एक धर्म है कि न्याय दिलाना, अपनी बात को रखना, एक समाज में समाज की बात को आगे रखना, समाज की बात को आगे उठाना। और पॉलिटिकल की बात अगर अधिवक्ता करता है तो उसे उस प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए, उसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहिए। कहीं ना कहीं एक समाज सेवा का काम है और कहीं ना कहीं ये कर्म और धर्म से हट करके कर्म में ही विश्वास रखना चाहिए। और एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं अधिवक्ता सत्येंद्रपाल सिंह बैस जी, क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, ये जो आदित्य मिश्रा हमारे अधिवक्ता के साथ जो घटना हुई है थाना सिकंदरपुर बैस की है। थाना सिकंदरपुर बैस की ही एक घटना और मेरे संज्ञान में आई है। वहाँ नगला बैरू में 2 मोमडन और कुछ उनके साथी गांव के ही एक महिला के घर में घुस के उसके साथ बेइज्जती की, उसका दुपट्टा छीन लिया, गला फाड़ दिया हाथ डाल के। और थाना सिकंदरपुर बैस के इंस्पेक्टर ने मात्र उनका 151 चालान करके एचसी कर ली। मामला दबाव बनाया गया, तब FIR पंजीकृत हुई 147, 148, 307, 452, 354, 506, 504। पर आज तक मुलजिम फिर भी धमकियां दे रहे हैं। पर बराबर कप्तान से भी पार्टी मिली है, कप्तान ने कहा कि 3 दिन में 307 में गिरफ्तारी चाहिए इंस्पेक्टर से, पर आज तक 4-5 दिन हो गए, आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये हो रहा है। एक बार फिर मैं हेम सिंह यादव जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आपने देखा है अपराध क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे जाने की कोशिश की है, थोड़ा गौर करेंगे तो सामने नजर आएगा। अभी हाल ही में गंजनवाड़ा में कई घटना हुई और कई थानों की ऐसी घटनाएं, होली पे आपने देखा है लोग नशे में कहीं ना कहीं इस तरह से डिस्प्यूट हो रहे हैं, तो केवल 151 में चालान कर देती है शांति व्यवस्था के लिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह से 151 करने के बाद अपराध और ज्यादा बढ़ना नजर आ रहा है। देखिए, ये पुलिस की अपने आप में नाकामी है। 151 करने का वजह ये है कि कहीं कोई अपनी घटना होती है तो पुलिस अपना बचाव करने के लिए कह देती है कि हमने इनको पाबंद किया, 151 लगा दिए, 1 लाख का मदद किया, 2 लाख किया। वो चीज़ नहीं है, समुचित धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इस तरह की कोई घटना होती है और उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी तो मैं समझता हूँ कि अगली जो भी घटना करने के लिए तैयार होगा वो घटना नहीं करेगा। ये पुलिस अपनी नाकामी माने। कहीं ना कहीं अधिवक्ता न्यायिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है और आज जो देख रहे हैं आप, जिस तरह से यहाँ पर हड़ताल हुई और 3 दिन से लगातार हड़ताल नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं अधिवक्ता अपने लिए भी जिस तरह से जो संदेश अब नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था इससे धूमिल हो रही है, न्यायिक व्यवस्था का कार्य बाधित हो रहा है, धूमिल तो नहीं कहेंगे। और कहीं ना कहीं अधिवक्ता अपने काम में यानी कर्म में विश्वास रखता है। तमाम जिस तरह की राजनीति हो रही है उनसे हट करके कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं को इस ओर ध्यान देकर अपने कर्म में विश्वास रखना चाहिए। तो A to Z इंडिया न्यूज़ की हर खबर देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहिए और चैनल की खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।